मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पूछूं कि ना पूछूं? पूछिए। आपको आगे, हर आदमी अपने जिंदगी में आगे जाना चाहता है, ऊंचाई पे जाना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, तो आपको आगे कौन ले जा सकता है? मेरे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आप स्वयं, दूसरा ऑप्शन है ये गुरुजी लोग, और तीसरा ऑप्शन है माता पिता। आपको आगे कौन ले जा सकता है? एक वाले हाथ उठाओ, ऑप्शन नंबर 1 वाले। हाँ, राइट आंसर यही है। जो नहीं हाथ उठा रहे हो आप कभी आगे नहीं जाओगे। आपको आगे केवल और केवल आप ले जा सकते हैं, और कोई नहीं ले जा सकता, ना माँ बाप, ना ये गुरुजी, ना ऊपर वाला, कोई नहीं। ठीक, तो ये बात आज आपको क्लियर हो जानी कि आपको आगे केवल और केवल कौन ले जा सकता है? अच्छा एक चीज ये बताइए, मुझे इसमें से कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं जानता। ईमानदारी से बताइए। नहीं जानते, 2-4 लोग जानते हैं। यही गलती हम लोग अपने जिंदगी में करते हैं और जिससे हम गड्ढे में गिरते हैं। ये आज के बाद से सीख लीजिए। ये मेरे हाथ में क्या है? कागज। क्या है? कागज। पेपर है, और मुझे आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्या नहीं कहना है, क्या कहना है, हम तैयारी करके आते हैं। क्या करके आते हैं? तैयारी। जब इन्होंने आपको बताया कि हीरालाल साहब यहाँ आएंगे, मुख्य अतिथि हैं, जो भी है, तो आपको मेरे बारे में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए था? पढ़ना चाहिए। यही जिंदगी में धोखा खाने का, फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। हम कहीं भी जाते हैं बिना तैयारी के जाते हैं, खाली हाथ, और वहां से बिना कुछ लिए आते हैं खाली हाथ, और वी किल आवर टाइम्स। तो आज के बाद से कहीं भी जाओ, चाहे मेले में जाओ, चाहे किसी इवेंट में जाओ, कहीं जाओ, बिना तैयारी के मत जाना। किसके बिना तैयारी के? और आज आपको किसी के तैयारी के बारे में कुछ नहीं जाना है। आपके पास मोबाइल फोन है। क्या है? आप केवल नाम डाल देते मेरा, तो आपको मेरे बारे में पता लगता, जानकारी होती कि आखिर इन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया। कोई ना कोई तो बात होगी, मैं तो आपके बिना में नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग है। मेरा आपका इतना टैली करता है, इतना करता है कि मैं टेक्निकल आदमी हूँ। क्या हूँ? मैं बीटेक हूँ, एमटेक हूँ, एमपीए हूँ, पीएचडी हूँ। स्टिल नाउ आई एम ए स्टूडेंट, नाउ आई एम डूइंग माय डिलीट। ओके, तो एक मेरी दूसरी सीख क्या है? पहली सीख मैंने क्या दिया आपको कि खुद अपने आप को आगे बढ़ाना है, सपने देखो, एक बात। दूसरी मेरी सीख है, कहीं जाओ, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, बिना पढ़े बिना जाने मत जाओ, चाहे 5 मिनट ही के जाओ। सही बात है या गलत है? अगर आप ये करेंगे तो फेल होने के चांसेस घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे। तो आज के बाद से फेल होने के चांसेस घटा लीजिए। मुझे जब से इन्होंने बताया कि आपको चल के बोलना है, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। यही मेरे पढ़ने का कारण है, यही मेरे पढ़ने का कारण है कि जब कहीं कोई चीज मिलती है, मैं क्या बोलूं, क्या जाऊं, तो मैंने पढ़ाई करी कि आखिर क्या बच्चे हैं, कितने हैं। अभी मैं आया, वहां बैठा, समझा आपकी मानसिकता क्या है। मैं जब पढ़ता था तब मानसिकता, आज मानसिकता बदल गई है। तो आप कहीं भी जाइए, तैयारी करके जाइए। अच्छा एक चीज ये बताइए, कितने लोग आप लोग जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और कितने लोग जॉब सीकर बनना चाहते हैं? जॉब क्रिएटर। एक मिनट, कितने लोग जॉब सीकर बनना चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए? हाथ उठाओ, नौकरी वाले कितने लोग नौकरी चाहते हैं? अरे आदमी बंटवाए तो हो, नौकरी तो चाहते ही है, तो लिया क्यों अगर नहीं चाहते हो? और कितने जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो? हम जॉब लेंगे नहीं, जॉब देंगे। देखो ये हाथ उठाना तो बहुत आसान है, हो सकता है मेरी बात आप समझ के इसे उठा रहे हो, लेकिन सही बात यही है
कि आदमी को जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। मुझे ये आप लोगों को मेरी बात में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले से बता दो। आ रहा है। नहीं तो मैं बात को थोड़ा छोटा कर दूंगा। नहीं मजा आ रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था तो मैं बाड़ा में कलेक्टर था, तो कुछ लोग मिले, कई लोग बाड़ा में एक स्टोर हैं और आपको जानते हैं, वो हाथ देखते हैं और सर आपको चलिए मिलवाते हैं। तो मेरा ये इसमें कुछ विश्वास नहीं है। वो मैं फिर बोली अच्छी बात है ना, मैं सब कुछ मेरे अंदर है, भगवान खुदा एवरीथिंग इन मी, आई एम सेल्फ मेड। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ और मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। जितना हमने मेहनत किया, जितना हमने गुड़ डाला, उतना मुझे मिला। इसमें किसी का योगदान नहीं है। नहीं। हाँ, मुझे धक्का तो लोगों ने दे दिया, लेकिन दौड़ना मुझे पड़ा। तो जब मैं उनके यहाँ गया, हमने कहा चलो, तो कहीं वो हाथ हो हमारा, कहीं हाथ फैलाओ, हमने हाथ फैला दिया। उन्होंने वो शीशा उसा लगाया, क्या बोलते हैं शीशे को, वो लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइड ग्लास। हाँ ये अंग्रेजी बोल रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास, गुड, अंग्रेजी समझा, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और कहा कि आप सर अगर नौकरी में ना होते, मैं बिल्कुल वर्बेटम बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलने में थोड़ा परहेज करता हूँ, बोलता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ ना बोलूं, और कोशिश करता हूँ कि ना बोलना पड़े, कभी कभी तो हो ही जाता है। तो उसने कहा सर अगर आप IAS ना होते तो बहुत बड़े होते, क्या ना होते। तो हमने कहा ये क्या तुम यार हाथ देख रहे हो, मुझे चढ़ा रहे हो तरकुल पे, मैं गिरूं मर जाऊं, कुछ झगड़ा पकड़ा ना बचे। और लोगों से तो इसे क्या लगता है। हमने कहा मैं इसके चंगुल में बाबा के फंस गया जो जिंदगी में। उन्होंने कहा सर अगर आप कहीं साइंटिस्ट होते तो APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट होते, बड़े बड़ा नाम करते। कहीं आप इंडस्ट्रीज होते तो इलन मस्क जैसे होते, कहीं पर जिस भी फील्ड में होते तो बहुत बड़े होते। तो हमने कहा यार ये बात आपकी समझ में तो नहीं आ रही है। फिर उन्होंने मुझे एक गमला का उदाहरण दिया। क्या दिया? गमला का। कहीं साहब 2 पौधे ले लीजिए और एक गमले में लगा दीजिए और एक जमीन पे लगा दीजिए, 2 बरगद के लीजिए 2-2 फीट के। गमला का पौधा 30 साल में 5 फुट से ज्यादा नहीं होगा। उसको क्या बोलते हैं, बोनसाई कुछ कहते हैं। और वो वाला 5,000 फीट हो जाएगा। कहीं जो नौकरी करता है और जिसके अंदर प्रतिभा है वो गमले का बोनसाई है। तो कहा आप बोनसाई हो गए, क्या हो गए? बोनसाई। इसीलिए उस दिन के बाद से मैं किसी को नौकरी करने की सलाह नहीं देता। अगर आपने नौकरी की सीख किया, अगर आप नौकरी सीकर हैं, नौकरी प्रोवाइडर नहीं है, तो यू आर लाइक ए प्लांट इन ए गमला। मैं भी नौकरी करना, गमला पौधा हूँ, पढ़ा हूँ, बाहर जा नहीं सकता, प्रोटोकॉल ये तो कितने लोग गमले पौधा बनना चाहते हो, हाथ उठाओ। ये बोनसाई। और कितने लोग बड़ा बड़ा बरगद बनना चाहते हो जिंदगी में? बरगद कितने लोग बनना चाहते हो, हाथ उठाओ। ओके, थैंक यू। इसका अब बनोगे कैसे? मैंने आपसे कहा सपने देखो। सबसे बढ़िया सपना दिखाने का एडवोकेसी कौन करता था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए, कितने गरीब थे, मछुआरे के घर के से, कई भाई बहन थे, लेकिन कहाँ पहुँच गए? क्योंकि उनके सपने बड़े थे। सपने उनके इतने बड़े थे कि उनको नींद नहीं आती थी। रात में जो सपने देखते हैं वो सपना नहीं, जो दिन में सपने देखते हैं जो नींद आने ना दे वो सपना होता है। तो अभी अब आप करोगे कैसे? इसको कैसे करोगे? ये उदाहरण मैं और देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को स्टार्टअप पे लाता हूँ। नहीं आई। जब हम लोग मॉल में जाते हैं, सामने मॉल है, मैं भी बोल जाता हूँ सामने मॉल है, बे मॉल है कि नहीं है? जब हम वहाँ जाते हैं तो सामान खरीदते हैं तो लिखा रहता है buy 1 get 1 फ्री, buy 1 get 2 फ्री, buy 1 get 3 फ्री, इसी तरह से फ्री। तो हम कौन वाला खरीदते हैं? ज्यादा होगा, जिसमें फ्री ज्यादा हो। यही तो है ना।
बाई वन जो मैक्सिमम अगर गेट 4 फ्री तो बाई वन गेट 4 फ्री वही खरीदते हैं, यही सब लोग करते हो ना। आप क्या करते हो कि बाई वन गेट 4 फ्री। जब आप यहाँ से याद लेके निकल रहे हो तो आप कौन 1 in 1 है या 1 in 2 हो या 1 in 3 है, बताओ। 1 in 1 1 in 1 करेक्ट। आज जब आप ये अभी जो सर्टिफिकेट आपने हमसे लिया तो आप सिंपली 1 in 1 हो। क्या हो? 1 in 1। भैया मेरे, जब आप माल में जा करके 4 in 1 खरीद रहे हो, 1 in 1 नहीं खरीद रहे हो, तो आपको कौन खरीदेगा? कौन आपको एम्प्लॉयमेंट दे देगा? आपको कौन रोजगार दे देगा? देगा कोई? नहीं देगा। वो जमाने चले गए 20 साल पहले या 10 साल पहले कि जब हम नौकरी कर लेते थे पूरी जिंदगी कट जाती थी। अब वो सब जमाने नहीं है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिया, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ कि आपको कम से कम 2 in 1 बन रहा है। क्या बनना है? और दूसरी उसके लिए सोच क्या चाहिए कि आपको गमले वाला पौधा नहीं बनना है जो मैं हूँ, मैं गमले वाला पौधा। क्या बनना है? जॉब प्रोवाइडर बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैं यही बात समझा रहा था कि जब आप यहाँ रहो, जब फर्स्ट ईयर में आओ तो उसी दिन से आप ये पढ़ाई करो तो जब पास होगे, जैसे आज का ये कन्वोकेशन हो रहा है तो आपको तो मिलेगा एक सर्टिफिकेट, तो 1 in 1 हो गए कि नहीं हो गए? और 3 साल में एक स्टार्टअप बनाओ। क्या बनाओ? स्टार्टअप। 3 साल में जब यहाँ से निकल जाओ तो आप जॉब प्रोवाइडर बनो। वो आपका स्टार्टअप इतना बड़ा हो जाए, आपको आपके लिए वो इतना बड़ा फाउंडेशन तैयार कर दे कि आप जिंदगी भर उससे इतना रुपया कमाओ कि आप रख मत पाओ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर ये नहीं करोगे तो सारे रास्ते ब्लॉक हैं जिंदगी के। मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया को देखता हूँ। हार्वर्ड के पढ़े, केलॉग के पढ़े, जिसने 2 साल में 2 करोड़ खर्चा करके अमेरिका से आए, लौट के आए, कहीं नौकरी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ पढ़ाई के दौरान एक बिजनेस शुरू कर देना है, और दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। ठीक, अब आप स्टार्टअप कैसे करोगे? मैंने आपके प्रिंसिपल साहब को 2 लोगों का नाम दिया है। एक मिस्टर संदीप पटेल है, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंक्यूबेशन हब के जो वहाँ का स्टार्टअप है उसके वो मैनेजर हैं स्टार्टअप। ये बुला देंगे, आप लोग बात करिए। ठीक, दूसरा एक अक्षय लड़का है प्राइवेट, उसके पास 52 स्टार्टअप है, वो मेरे से मिला। अरे यार, 52 स्टार्टअप। हमारे लोगों को सब थोड़ा गाइड कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए। मैंने उसका भी नाम दिया। अब आप करेंगे कैसे इसको? आप ये कह रहे होंगे कि साहब जो 3rd ईयर वाले चले गए, जब देखो यार तब सवेगा। 1st ईयर वाले करो, 2nd ईयर वाले करो, 3rd ईयर वाले करो, जो जा रहे हो मिलके करो। जब जगो तब सवेरा, तभी देर जिंदगी में नहीं होता है। जब जग जाओ तभी से जिंदगी शुरू हो जाती है। तो आप लोग लाइक माइंडेड 4-5 लोग इकट्ठा हो, स्टार्टअप बनाओ, और अपने गुरुजी लोगों से, और आज के डेट में नॉलेज बिल्कुल नदी की तरह बह रहा है, आपके पास आ रहा है, आप उसे देखने दो। गूगल, आप स्टार्टअप के बारे में पढ़ो, क्या होता है, कैसे होता है। देयर आर सो मच नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, कंसल्टेंट, एंजल इन्वेस्टर, in all sorts of knowledge you can acquire from the Google by reading and writing. तो ये करने में कोई दिक्कत है? तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, भी मैंने आपके प्रिंसिपल साहब से अनुरोध भी किया, तो नंबर भी दे दिए कि आप सभी लोग, जैसे अभी लोगों ने 19 प्रोजेक्ट बनाए, ये 19 स्टार्टअप बना डालो तुरंत। मैं समस्या बताता हूँ तो तुरंत समाधान बताता हूँ। बताइए इसमें आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? अमन, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अमन मत करो। रोड पे दिखोगे, रोड पे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं दुनिया को देखता हूँ। जो हालात है वो नौकरी के जमाने लग गए। क्या
हम बीटेक वाला इंजीनियर हो गया, उसके नीचे जेई साहब हो गए, उसके नीचे वो आईटीआई वाले सब आउट ऑफ बॉक्स हैं। और एआई के आने के बाद एआई आने के बाद चीजें तो बिल्कुल उथल-पुथल हो गई है कि नहीं हो गई है? कुछ नहीं चाहिए, ये वो फ्री में सब बना के दे रहा है, इतना बढ़िया अंग्रेजी लिख के देता है कि तबीयत खुश हो जाती है। क्या